अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया बिटवीन कर्व्स। हमें दो कर्व्स दी हुई होंगी और हमने उसका एरिया फाइंड करना होगा उनके बिटवीन। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है हमारे पास, एक ये कर्व है और सेकंड ये कर्व है। तो ये जो शेडेड रीजन है हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये जो कर्व है ये किस फंक्शन की है? y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। और ये जो सेकेंडरी कर्व है या लोअर कर्व है ये है एक और फंक्शन की जो कि है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और दो पॉइंट्स के दरमियान है a एंड b। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो एक इंटरवल के दरमियान a और b इंटरवल के दरमियान दो कर्व्स ड्रॉ की गई हैं और उसके बिटवीन आपने एरिया फाइंड आउट करना है। जो शेडेड एरिया है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आपके पास एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ इंटरवल जो ए और बी, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। और यहाँ पे आपके पास जो आपके पास अपर फंक्शन है वो अपर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था माइनस लोअर फंक्शन। तो आप इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन को विद द इंटरवल a टू b। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो कर्व्स हैं, इसमें अपर और लोअर नहीं है तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इस केस में आप कहेंगे कि आपके पास राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन, ठीक है। राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई, राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन। तो अगर आपके पास अपर एंड, दो केसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अपर एंड लोअर है तो अपर माइनस लोअर करेंगे, अगर राइट एंड लेफ्ट है तो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे। फॉर्मूला ये देखें, अपर माइनस लोअर फंक्शन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी का इंटरवल। और अगर हम बात करें राइट एंड लेफ्ट की तो यही सी एंड डी इंटरवल है, राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। वो कह रहा है डिटरमिन द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये डायग्राम गिवन होगी आपको, कर्व गिवन होगी। तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये उसने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है या कर्व ड्रॉ की हुई है, और ये उसने y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का कर्व ड्रॉ की हुई है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ी सी ब्लर हो रही है आप, ठीक है। अब इसमें आपके पास अपर फंक्शन कौन सा है? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का, और लोअर फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो आपके पास फार्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का, ए इंटरवल बी इंटीग्रेट करेंगे अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। अपर फंक्शन आपके पास अंडर रूट एक्स का है माइनस लोअर फंक्शन एक्स स्क्वायर का है। तो आप लिमिट है 0 से लेके, ये देखें यहाँ से ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो वो 1 तक। तो आपने 0 से 1 तक इसका इंटरवल डिफाइन कर दिया और अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन आपको आती है 0 से 1। आप ये लिमिट ले लेंगे अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर आप इसको लिख लेंगे कि एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स को। अब पावर रूल लगेगा, 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी आपके पास 1/2 प्लस 1, ऐसे रखते हैं ना पावर रूल, 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं ना अंडर रूट एक्स की, एक्स की पावर 1/2 कर दिया, फिर प्लस 1 पावर में भी कर देते हैं और जो पावर है उसको डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो है वो अब आपके पास किस तरह हो जाएगा? प्लस 1 प्लस 1। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, वो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, राइट। माइनस एक्स क्यूब ओवर 3। तो आपके पास जब आप उस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। किस तरह से? 2/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 1/3 एक्स क्यूब, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं ना, 2/3
ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 मीन्स 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 0 1, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 2 माइनस 1 विच इज 1/3। तो आपके पास आंसर आ गया 1/3 का। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डिटरमिन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एक फंक्शन उसने दे दिया y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा दे दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और उसने जो लिमिट दी है वो x इज इक्वल टू 2 की दी है, राइट। अब अगर आपको फंक्शन ना भी गिवन होना, ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डायग्राम गिवन होती है। ये उसने x प्लस 1 का ड्रॉ कर दिया और ये x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ड्रॉ कर दिया, राइट। तो अपर फंक्शन ये है x प्लस 1 और लोअर फंक्शन ये है। तो किस तरह से करेंगे, आपके पास अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, 0 से 2 उसने लिमिट दे दी थी। अपर फंक्शन x प्लस 1 था, माइनस लोअर फंक्शन x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर था। यहाँ पे भी आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, x प्लस 1, एक्स को वही उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं हम। देखें, x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो x की पावर 1 प्लस 1/1 हो जाएगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x हो जाएगी, माइनस यहाँ पे आप लगा देंगे प्रोडक्ट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 1 हो जाएगी और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की एज इट इज़ आ जाएगी, और पावर की आप लेंगे तो वो 2 डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, जैसा कि ये 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 2 जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। होपफुली आप कर लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में वो कहता है कि आपके पास डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 1 y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10 एंड y इज इक्वल टू 4x प्लस 16। y इज इक्वल टू 4x प्लस 16 को इसने ये ड्रॉ कर दिया और 2x स्क्वायर प्लस 10 को इसने ये ड्रॉ कर दिया, राइट। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले उसने क्या किया है, 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 16, दोनों को उसने इक्वल करके, ये उसने क्यों किया है, सिंप्लीफाई कर दिया उसने, राइट। आप उसको डायरेक्ट अपर फंक्शन माइनस लोअर लिमिट लोअर फंक्शन से पुट करें। अपर फंक्शन 4x प्लस 16 था, माइनस लोअर फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 10 था। ये 4x प्लस 16 सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x, और 16 माइनस 10 6 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई किया ना उन्होंने, तो -1 से 3, -1 से 3 इसकी रीजन है। तो आपके पास -2/3 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 आ जाएगा, लाइक -2 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 + 1 4x 1 + 1/1 + 1 6x, इसकी इंटीग्रेशन 6x आ जाएगी ना आपके पास, -2x³/3 + 4x²/2 + 6x, ये हो जाएगा 2x² + 6x -2/3x³। तो ये यहाँ पे है। फिर आप उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पुट करनी आती है, वो आप करोगे तो आपके पास 64/3 आंसर आ जाएगा, राइट। एग्जाम्पल 4 में भी वो दो फंक्शंस देता है, 2x² + 10 एंड 4x + 16, -2 और 5 उसकी लिमिट दे देता है। तो वो कैसे करेंगे, उसने फंक्शन ड्रॉ किया हुआ है। तो अब देखें आपके पास इसमें अपर फंक्शन ये है, देखें अपर फंक्शन ये है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसने ये देखें 3 पार्ट्स में किया हुआ है, क्यों, क्योंकि कट लग रहे हैं। -2 से -1 की ली है उसने लिमिट, फिर -1 से उसने ली है 3 तक की, फिर 3 से 5 तक की, जहाँ जहाँ कट लग रहे हैं।
तो जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपने इस तरह से लिमिट्स लेनी है, और फंक्शन उसी तरह से आएगा, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पास ये जो है ये 2x² + 10 अपर फंक्शन है। देखें यहाँ पे जब उसने यहाँ किया था ना, तो अपर फंक्शन ये था 2x² + 10 - 4x + 16 लोअर फंक्शन था। जब उसने ये दो पॉइंट्स लिए तो ये उसका अपर फंक्शन है और ये उसका लोअर फंक्शन है। जब उसने ये दो पॉइंट्स लिए, ये उसका अपर फंक्शन है और ये लोअर फंक्शन है। अपर फंक्शन 2x² + 10 आ जाएगा -4x + 16। तो ये बड़ा ध्यान से करना है आपने कि इस तरह से वो अपर माइनस लोअर करता है। तो मज़ीद वो सिंप्लीफाई कर देगा, 2x² + 10 इसको सिंप्लीफाई करेगा तो वो आ जाएगा 2x² एज इट इज़ आ जाएगा, आपके पास -4x आ जाएगा, 10 + -16 -6 आ जाएगा। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेगा, 4x + 16 - 2x² -10, तो -2x² + 4x 16 - 10 6x आ जाएगा। 2x² एज इट इज़ आ जाएगा, -4x आ जाएगा, 10 + 16 - 6 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद उसको जो है वो इंटीग्रेट करेगा और उसमें लिमिट अप्लाई करेगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y = sin x एंड y = cos x, x = π/2 एंड द y एक्सिस। अब उसने ये cos x का फंक्शन ड्रॉ किया और ये sin x का। यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे sin x और cos x इक्वल हैं, तो वो ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, पहले उसके पास क्या था, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 0 से π/4 तक अपर फंक्शन cos x था और लोअर फंक्शन sin x था। उसने यही किया, अपर फंक्शन cos x था माइनस लोअर फंक्शन sin x 0 से π/4। फिर वो π/4 से π/2 तक जाता है, तो वहाँ पे आपके पास π/4 से sin x अपर फंक्शन है और cos x लोअर फंक्शन है, तो वो π/4 से π/2 तक जाता है और sin x माइनस cos x लोअर फंक्शन आ जाता है। तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेगा तो वो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वही इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई करनी है, होपफुली आपसे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है लेफ्ट राइट वाला, अभी तो अपर लोअर वाला किया ना हमने, अभी लेफ्ट राइट देखते हैं। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन, वो दो फंक्शंस दे रहा है और उसमें उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन है, एक ये है और एक ये फंक्शन है। ठीक है, राइट फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन ये है, लेफ्ट फंक्शन ये है, तो राइट फंक्शन माइनस लोअर ये लेफ्ट फंक्शन आ जाएगा। ये देखें -1 से 3 तक, -1 से 3 तक। अब हम क्योंकि लेफ्ट राइट है ये वाला एक्सिस चेक करेंगे, -1 से 3 तक इसकी लिमिट है और -y² + 10 ये राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन y - 2 का स्क्वायर। ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स, ये दो कर्व्स दी हुई हैं, आपने इसमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपने सॉल्व करने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना।